हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पूनम व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मुझे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करोगे जब भी मुझे पता चलेगा मेरी वीडियो में कहाँ कहाँ कमी है जो कि मुझे फिर सुधारनी है। तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको कि हिमांशु क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारी बैटरी में हो गया था पानी ख़त्म। तो फिर उसके बाद में जो है मैंने पानी पकाया अच्छी तरीके से और उसे फिर जो है ठंडा कर लिया था। तो फिर यहाँ पे हिमांशु जो है डाल देता है बैटरी में पानी। तो पानी हो गया था, रह गया था थोड़ा। तो फिर मैं से कह रही थी कोई नहीं, अभी तो इसी से ही काम चला ले और अभी मैं थोड़ी देर में फिर एक भिगोना जो है पका दूंगी। तो यहाँ पे गाइस हमने तेजाब नहीं गेरा था। अब के हमने जो है पिछली बार हमने तेजाब गेरा था और अब के जो है हमने जो है पानी पका के गेरा है। तो ज़्यादा तेजाब भी जो है बैटरी के लिए ख़राब है। तो ज़्यादातर पानी सही है, पका के खद्दा लगा के ठंडा करके उसे गेर दो। तो यहाँ पे गाइस फिर उसके बाद में मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई। ये है शाम की 4 साढ़े 4 बजे के आसपास की क्लिप है। तो यहाँ पे जो है मैं उठ गई थी सो के। नींद तो आती नहीं इतनी गर्मी में, बस ये है ऐसे ही लौट जाते हैं। तो यहाँ पे फिर जो मैं उठ गई थी, मुझे करने थे बर्तन साफ़ जो कि दोपहर के खाने के थे। तो बस अब जो है मैं दोपहर के खाने के जो है बर्तन साफ़ कर रही थी। उसके बाद में जी फिर बर्तन वर्तन साफ़ करके शाम की झाड़ू लगा के और हाथ मुँह धो के फिर हम निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर हमने सोचा चलो घूमने के लिए चलते हैं। तो देखिए बच्चे जिद करते हैं शाम को घूमने के लिए। वैसे गर्मी तो खेत में, सबसे ज़्यादा गर्मी खेतों में ही लगती है, घर में से ज़्यादा, क्योंकि देखो पानी देते हैं तो खेतों में से जो है भबकारे निकलते हैं। पर बच्चे जिद करते हैं तो मुझे इनके साथ आना पड़ता है, क्योंकि मैं अकेले इन्हें नहीं भेजती। तो इस वजह से जो है मुझे इनके साथ आना पड़ता है। वैसे गर्मी गाइस घर में तो यह पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, पर यहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो गाइस उसके बाद जो है फिर मेरे पे कोई क्लिप नहीं बनी शाम के टाइम, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। बस ऐसा लग रहा था खा पी के अपना जल्दी लौट जाओ। तो यहाँ पे फिर ये अगले दिन का क्लिप है सुबह का। तो फिर जो है मैंने कूलर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे। तो हम कूलर जो है बेड के पास में ही रख लेते हैं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है तो पंखा भी चलता है और कूलर भी। तो फिर उसके बाद में जो है मुँह हाथ धो के फिर उसके बाद में थोड़ी सी देर घूम के बैठ के फिर मैं जो है अब बना लेती हूँ यहाँ पे चून। तो आटा सान रही थी मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर सुबह जो है अब सुबह के लिए मुझे बनाना है नाश्ता। खाना मैं अभी बनाने की नहीं एक साथ, क्योंकि फिर जो है मैं तो दोपहर को ही बनाती हूँ, मैं सुबह एक साथ नहीं बनाती। तो जब बच्चे स्कूल में जाया करेंगे तो फिर तो मुझे जो है सुबह ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह जाकर फिर तो शाम के टाइम ही आया करेगी रिया। तो फिर जो है अपना लंच खाना जो है साथ लेके जाया करेगी, इस वजह से जो है फिर तो मुझे सुबह ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं उसन रही थी आटा। अभी जो है बच्चे सो रहे थे। तो फिर जो है मुझे हिमांशु के लिए बनानी थी रोटी और हम अपने लिए बनाएंगे पराठे, क्योंकि चाय के साथ अच्छे लगते हैं और छुकी हुई मिर्च के साथ। तो कल शाम जो हमने मोटी मोटी मिर्च ली थी, तो मेरे बच्चों को जो है छुकी हुई मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है प्याज के साथ में। तो भाई मैं तो एक कटोरी भर कर छोंक के रख लूँ सुबह नाश्ते के लिए। अगर किसी को चटनी चाहिए पराठे के साथ तो हम चटनी बना देते हैं, क्योंकि भाई मैंने पुदीना भी बो रखा है। तो फिर जो है और मिर्च तो मैं परमानेंट ही छोंक के रखती हूँ। अचार कोई खाता नहीं है पराठे के साथ, क्योंकि रिया को जो है खटाई से एलर्जी है। और जो है मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी होने लगी खटाई खा के, जो है मेरे कानों में खुजा मारने लगती है। तो इस वजह से अचार का जो है हमारे घर में बहुत ही कम यूज होता है। तो यहाँ पे रिया ने जो है बेड पे से सब कपड़े उठा दिए थे, और रिया जो है कमरे की मोटी मोटी सी सफाई कर देगी, जैसे बेडशीट बिछानी और झाड़ पोंछ कर देगी। इतने जो है मैं इनके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी। तो गाइस आज मैं सोच रही हूँ ना इस रसोई की भी जैसी भी है साफ सफाई करनी थी मुझे, क्योंकि गाइस कितने दिन से सोच रही हूँ इसका जो। वैसे तो क्या साफ सफाई करूँ, रसोई में कुछ स्लैब वगैरह तो है नहीं, पुरानी रसोई है। तो
आगे चल के तो ये तो भाई टूटेगी, हमें दूसरी बनवानी है। पर जब तक भी फ़िलहाल ये है तो इसकी साफ़ सफाई तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वैसा तो कुछ साफ़ सफाई होती नहीं, क्योंकि स्लैब तो वगैरह तो इसमें कुछ है नहीं, बस इसका जो है ये फर्श बहुत ज़्यादा गंदा हो जा, क्योंकि भाई पत्थर है ना, और चाय वगैरह निकल जा, कुछ खिंड जा, तो इस वजह से पत्थर है तो इसकी अभी घिसाई नहीं हुई। तो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ तो जो हमें वो करना पड़ा है पत्थर के साथ में। तो बहुत ही ज़्यादा काला हो रहा था ये, तो मैंने सोचा आज रोटी बना के और फिर जो है इसे अच्छी तरह से लोहे के जूने से साफ करूँगी। तो गाइस, काला फर्श हो ना तो उसमें पोंछा लग के इतना पता नहीं चलता, और ये सफ़ेद पत्थर है ना, तो इसमें बहुत जल्दी जो है चिपक जाए, इसमें पोंछे से साफ नहीं होता। तो गाइस, जब मैं रोटी बना के जो है सोच रही थी उसे ही करना, देखती हूँ करूँगी या नहीं, हो पाएगा या नहीं। तो फाइनली जो है, चलो, यहाँ पे मैंने गैस साफ कर दी थी अच्छे तरीके से। तो गाइस, इसे ना गैस को भी मैं बदलना सोच रही थी, चूल्हे को। ये भी चूल्हा जो है गैस का बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, 24-25 साल हो गए गाइस इसे भी, तो इसे मैं बदलना सोच रही थी। तो जो है इसके पापा कह रहे थे कि स्टील का ही ले ले, फिर मुझे स्टील का अब की बार लेना नहीं है, तो मुझे पत्थर का लेना है। तो फिर थोड़े दिन रुकना पड़ेगा मुझे इस चीज़ के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो, जहाँ इतने साल और थोड़े से दिन सही। तो फिर जो है, पर जो है मुझे गैस का चूल्हा ये ख़राब हो रहा था, इसके बर्नल वगैरह 25 साल हो गए, तो ये सारा नीचे से जो, ऊपर से तो आज भी इसकी स्टील ऐसी की ऐसी है, पर नीचे से जो है सारा इसका पाइप गला पड़ा है। तो अब तो जी इसे सुधारने वाले भी नहीं सुधारते, मना करा है नु, है बस इसे बदल ही लो। ऊपर से तो आपको दिख रहा होगा जना बहुत ही अच्छा चूल्हा, पर नीचे से सारा जो है ये इसका पाइप जो है सारा नीचे से गला पड़ा। तो बर्नल वगैरह इसके सब ख़राब हो रहे। तो फिर बस मैं अभी से इस वजह से ठीक नहीं करवा रही कि इतना चल रहा, फिर इसे तो मैं चेंज करूँगी। तो गाइस, यहाँ पे देखो पत्थर को जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से, देखो इस तरह से जो है काला हो जाता है, अगर चाय वगैरह कुछ भी निकल जाती है ना तो ऐसा काला हो जाए। तो यहाँ से देखो मैं लोहे के जूने से साफ़ कर रही थी, और देखो कितना चमक जाएगा। तो बस इसकी ना इतनी घिसाई नहीं होती गाइस, जिसने बस यही ज़्यादा परेशानी है, बहुत जल्दी काला हो जाए पोंछा। कोई तो फर्श जो है सादा पोंछा, सादा जो फर्श होता है वो तो पोंछा लग लग के और साफ़ हुआ है, और ये जितना इसे पोंछे से साफ़ करा ना, इतना ये जो दूना दूना काला हुआ है। तो इसके लिए ना एक अलग से ही वो आवा है, क्लीनिंग का कुछ अलग से ही आवा है, वो मैं अभी मंगवा नहीं रही। मैं कहा जब कभी घिसाई होगी तो बस मैं जब भी मंगवाऊँगी उसे। अभी तो जो है हम ऐसे ही काम चला लेंगे गाइस, अभी काम बाकी है, अभी बहुत काम होना है, पर अभी थोड़ा सा समय लगेगा। तो अभी तो जो है हम ऐसे काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे कोई नहीं जी, मैं जो है हफ्ते में, 15 दिन में, 1 महीने में इसी तरीके से जो है रगड़ के अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो है रिया ही पोछा लगाती है, तो रिया से इतना रगड़ के साफ़ होता नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, 15 दिन में, महीने में जो है एक झटका मैं ही ले लूँ, अच्छी तरीके से डीप क्लीन कर दूँ अच्छी तरीके से, फिर जो है कितने दिन का काम चल जाए। तो रिया जो है वैसा हल्का फुल्का सा फिर बाद में कर दिया। तो देखो जी, रिया की छुट्टी पड़ रही थी अब, तो छुट्टी छुट्टी तो जो है मैं बहुत ही कम हाथ लगाती हूँ झाड़ू पोछे में। वैसा जो ज़्यादा ही वैसा डीप क्लीनिंग का काम हुआ है, तो जैसे आज है, तो आज जो है मैंने रिया को सुबह ही कह दिया था कि रसोई में तो कुछ वो मत करिए, आज मुझे इसका जो है सुधार करना, थोड़ा ये पत्थर ज़्यादा काला हो रहा था। तो गाइज़, तो अब मैंने जो है ऐसा कर दिया, और बिल्कुल जो है रसोई साफ़ हो गई थी। तो अब जो है रोज़ रिया ही कर देगी, इतने स्कूल नहीं खुलते, इतने रिया जो है भाई हाथ बटा दिया बहुत ज़्यादा। फिर अब इसके स्कूल खुल जाएंगे, स्कूल जाने लगेगी, फिर तो फिर सारा मुझे ही करना। और देखो जी, इधर उधर घुमाने तो ठीक है, अपने बच्चे को अपने साथ लगाए रखना ये अच्छी बात है, और कुछ सीखेगी करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है मैं, रिया डाल देती है पानी, और फिर जो है मैं सारे को झाड़ू लगा दूंगी। और अभी आप देखना रसोई में से जो है कितना कितना जो है मट्टी लिकड़ी, मट्टी या गंदगी जो भी है जो फर्श पे चिपक रही थी, क्योंकि रिया पे तो इतनी अच्छी तरीके से मोटी मोटा हल्का हल्का हाथों से पोछा लगा दिया। जो मैं लगाऊं तो फिर मैं रगड़ के लगा दूं, तो कितने दिन से जो है मेरा हाथ लग नहीं रहा था। तो आज जो है मैंने अच्छे तरीके से सरफ घेर के और लोहे के जूने से अच्छी तरीके से जो है मैंने सारा फर्श साफ कर दिया था। तो रसोई जो का जो है पत्थर बिल्कुल चमक गया था। तो यहाँ पे गाइस देखो, अभी ना घिसाई रह रही है, जिस तरह से पत्थर लगा था ऐसा का ऐसा ही है। तो बस अभी हम सोच रहे हैं ना कि एक बार ही सारा जब काम होगा तो हम जब ही करवाएंगे, अभी थोड़ा हमें टाइम लगेगा, इस वजह से हमने अभी ऐसे ही छोड़ छोड़ रखा। काम हो तो गाइस ढंग का हो, चाहे उसमें 1 साल की जगह 2 साल लग जाओ, तो बस वही काम हमारा है।
तो जब करवाऊँगे एकदम करवाएँगे और सही से करवाऊँगे, तो इस वजह से थोड़ा भी समय लगेगा, तो हमें ऐसे ही जो है चलाना पड़ेगा काम। तो कहीं-कहीं से आपको पत्थर गंदा लग रहा होगा, तो वो इसी वजह से लगता है, क्योंकि इसकी अभी अच्छी तरीके से घिसाई नहीं हुई है। अगर जब इसकी घिसाई हो जाएगी ना, फिर तो मैं इसका वो मँगा लूँगी, केमिकल सा है जो मतलब पत्थर पे जो है काला नहीं होने देता पत्थर को। तो अभी मैं इस वजह से ही नहीं मँगाती, अभी तो हम सादे पानी में जो है पोंछा लगा दें। तो गाइज़ बस आज जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है इसी चीज़ में लग गया था। फिर हम सोच रहे थे धूप से पहले-पहले हो जा, फिर भी जो है धूप सारे चौक में आ ही गई थी। तो गाइज़ आपको भी पता होगा कि दिन निकलते साथ बहुत ज़्यादा कैड़ी धूप हो जा, और धूप से जो है बहुत ज़्यादा डर लगा, इतनी खतरनाक वाली धूप आवे। तो गाइज़ यहाँ पे काम सारा निमट गया था और मैंने वाइपर मार दिया था अच्छी तरीके से धो के, और फिर ने से जो है सारे को पोंछा लगा दिया था। तो उसके बाद में गाइज़ देखो बिल्कुल पोंछा सूख गया, बिल्कुल ओके ठीक हो गया था। तो गाइज़ यहाँ पे फिर जो है दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे बच्चे को दोपहर को खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पे बस मैं वही बना रही थी। तो अभी खानी किसी को नहीं है, अभी भी बहुत मतलब अभी इतनी जल्दी खाते नहीं हैं मेरे बच्चे, 2 ढाई बजे खावे हैं ये। तो फिर मैं पहले बनाऊंगी खिचड़ी, और खिचड़ी छोक के अभी मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मी अभी हमें खिचड़ी वैसे खानी नहीं है, और हम पियेंगे मैंगो शेक। तो पहले मैं खिचड़ी छोंक रही हूँ, और गाइस वो क्लिप मेरे पे कट गया। इसके खिचड़ी के बाद में जो है फिर बनाया था मैंने मैंगो शेक, तो हमने एक एक गिलास वही पिया था। खिचड़ी तो हमने छोंक दी थी, फिर हमने बहुत ज़्यादा लेट खाई थी। तो गाइस गर्मी में कुछ भी खाने को मन नहीं करता, बस ठंडी ठंडी चीज़ पीने को दियो जाओ, उसमें ही पेट भर जाता है, और ठंडा ठंडा पानी। तो गाइस खिचड़ी जो है मैंने आज एक छोंक दी थी, अब लगा दूंगी इसमें मैं ढक्कन, और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था।